तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं आज हम, और आप शीट जरूर डाउनलोड कर लेना। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके शीट की हमको जरूरत पड़ेगी क्लास में ही, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे, जिनकी डिग्री 2 होती थी। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। यहां पर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो अगर उसकी डिग्री 2 है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बोले ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बट इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या LHS और RHS दोनों होना चाहिए, है ना, यानी कि इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ an equation of the form of ax² plus bx plus c equal to 0 where a comma b comma c are real numbers where a comma b comma c are real numbers and a should not be equal to 0, ठीक है। b और c इक्वल टू 0 होंगे तो चल जाएगा। a अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, नहीं, लीनियर हो जाएगा। फिर ये a अगर 0 हो गया तो x² भी 0 हो जाएगा, फिर ये क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन बचेगा। आई बात समझ में। तो b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, आई बात समझ में। और a b और c रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी एक रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सब एक रियल नंबर है, रैशनल प्लस इरैशनल रियल नंबर होते हैं, ठीक है। चलो फिर लिखेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे ना, जीरोज बोलते थे जिसको हम, तो वो जीरोज को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स। रूट्स को हम सॉल्यूशन भी बोलेंगे, है ना, आई बात समझ में। तो जीरोज को आप रूट्स या फिर सॉल्यूशन बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखोगे a real number alpha is called a root of quadratic equation. A real number alpha is called a root of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0. A real number alpha is called a root of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 if फिर ये लिखो a alpha² plus b alpha plus c equal to 0 if a alpha² plus b alpha plus c equal to 0, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करेंगे। if alpha is a root of if alpha is a root of ax² plus bx plus c equal to 0, then x is equal to alpha, then x is equal to alpha satisfies the equation, then x equal to alpha satisfies the equation ax² plus bx plus c equal to 0। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हो गई जिसमें ए बी और सी रियल नंबर्स है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, रीजन बता दिया आपको, ठीक है। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा कि मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और अगर आप अल्फा को, किसको, अल्फा को एक रूट मान रहे हो, ठीक है, अल्फा को एक रूट मान रहे हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स कोई नया वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्या जीरोज से आपको बताया, जीरोज जिसको बोलते थे आप, वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा एक रूट है आपका, ठीक है, तो x इक्वल टू अल्फा होगा, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या भी हो सकता है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है, आई बात समझ में। तो जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा आपकी इक्वेशन को, सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। मतलब आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अल्फा एक रूट है, अगर x की जगह अल्फा डाला, x की जगह अल्फा डाला, तो जो भी वैल्यू देगा ये LHS इज इक्वल टू RHS देगा, तो ये क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज ये रूट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम x की वैल्यू अल्फा डालेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS को देना ही पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। शीट आपके पास होगी, आपने शीट निकाल ली होगी, है ना। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर आपको चेक करना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो पहली क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये चेक करो कि जो लिखा हुआ है क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बस इक्वल टू 0 लिखा है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है। आपको लोड लेना ही नहीं है किसी चीज का, आपको केवल ये चेक करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि आपको क्या 2x स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बस हो गया काम। और पॉलिनोमियल होना ही चाहिए, है ना। सेकंड वाला, सेकंड वाला भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बढ़िया। थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में है x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हो सकता है ये आपको दिखने में क्या दिख रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा हो, ठीक है, बट वो तो सॉल्व करने पर पता चलेगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं x या नीचे है, तो क्या होगा, एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, इसको इधर बुला लो, है ना, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और अगर ये इधर आया तो ये कितना हो जाएगा, आई बात समझ में, ये 0 हो जाएगा, हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। मतलब सिंपली मैंने सॉल्व करे बिना क्यों बता दिया, क्योंकि मैंने यहां पर अपॉन में एक्स था तो क्या कर दिया, एक्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स से एक्स कट गया और ये एक्स क्यूब बन गया। तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है इस तरह से ओरली, ओरल ट्रिक से, कि ये क्या होने वाला है, क्यूबिक होने वाला है। समझ में आई बात। इसी तरह से फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में भी देखो ओरली एक्स का मल्टीप्लाई करके देखो दोनों साइड, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3x होगा कि नहीं होगा। तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्या नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। फिर फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में देखो अंडर रूट की पावर x है, सॉरी x की पावर क्या, अंडर रूट x है, मतलब x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, यानी कि ये क्या है, होल नंबर नहीं है। x की पावर क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ होल नंबर, है ना, याद है ना आपको, x की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर अगर रहेगी तो हम बोल पाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक नहीं बोल सकते, जब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आई बात।
फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं डिग्री तो 2 ही है, बट यहां पर x की पावर क्या है, हाफ आ गई, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिफ्थ वाला कैंसिल। देन सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाले में आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, बट आएगा तो क्वाड्रेटिक ही, ठीक है। तो ले देकर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये क्या नहीं है, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को अच्छे से, चलो बढ़िया। तो इक्वेशन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, फर्स्ट वाली होगी, सेकंड वाली होगी, थर्ड वाली नहीं होगी, फोर्थ वाली नहीं होगी, फिफ्थ वाली नहीं होगी और सिक्स्थ वाली हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ को छोड़कर सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्लियर, अच्छे से समझ में आया सभी को, बढ़िया। तो इस टाइप की क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, है ना, आपको कुछ भी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई रीजन लिखना होता है। सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ, सॉल्यूशंस मतलब क्या, रूट, रूट मतलब क्या, जीरोस। आई बात समझ में। तो बेसिकली हमको सेकंड क्वेश्चन में जीरोस चेक करना है। आई बात समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x minus 3 equal to 0. Which of the following are solutions of this? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला करने के लिए हम बोलेंगे टेकिंग LHS। अगर यहां पर क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3, ठीक है, अगर x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी कि इसका रूट हुआ, यानी कि इसका जीरो हुआ, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दूंगा कि हाँ रूट्स ही जीरोज होते हैं, सॉल्यूशंस ही जीरोज होते हैं, बट जीरोज यूज करना ही नहीं है आपको, ठीक है। जीरोज कहां तक लिमिटेड था, पॉलिनोमियल तक, ठीक है। अब आप क्या टर्म यूज करोगे, रूट्स, ठीक है। रूट्स मतलब क्या, उसके जीरोज, उसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो या तो आप रूट्स वर्ड यूज करो या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन हुआ तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए व्हेन वी पुट x इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसका मतलब ये क्या हुआ, therefore x equal to 3 is the root of the given equation, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या है, x इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। x इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं, टेकिंग LHS, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, है ना, यही था, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये RHS के इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में। फिर एक और दे रखा है x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1/2, वो भी पुट करके देखते हैं।
समझ में आया कैसे करना है? बड़ा आसान है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। क्लियर है? तो जहां शो करके दिखाना है वहां मैं भी आपको करके बता रहा हूं, और जहां नहीं करना है शो वहां पर मैं भी नहीं कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरली किया हमने, तो वो ओरली किया जाता है। ठीक है, तो x = 1/2। तो ये भी क्या है? रूट है। तो x = 3 और x = -1/2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अच्छा तीनों की तीनों का भी रूट हो सकते थे क्या? बताओ, लॉजिकली सोचो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीन रूट्स हमको x की वैल्यू दिए हुए, यानी कि 3 सॉल्यूशंस दिए हुए, क्या तीनों सॉल्यूशन हो सकते थे क्या कभी? अगर हम लॉजिकली सोचे तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में और 3 पार्ट्स दे दिए और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीनों के तीनों आपके क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन आ रहे हैं। LHS = RHS आ रहा है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। क्या हम लॉजिकली सोचे कि तीनों की तीनों रूट्स आ सकते हैं क्या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 जीरोज होते हैं, यानी कि 2 रूट्स होंगे। आई बात समझ में? तो सॉल्यूशन भी तो 2 ही होंगे। आई बात समझ में? तो तीसरा अगर आ रहा है आपका तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली एग्जाम में एक पार्ट आता है, 3 पार्ट्स नहीं आते हैं, है ना? यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स थे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में केवल एक ही पार्ट का आता है, तो गलती हो भी जाएगी तो आपको पता नहीं चलने वाला। आई बात समझ में? इसीलिए आपसे बोला जाता है प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि एग्जाम में आपको चेक करना ही ना पड़े, बार बार आपको शक ही ना हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, कि आपसे गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx² + 2x - 3 = 0। ठीक है, तो यहां पर आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है? kx² + 2x - 3 = 0। अब आपसे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब x = 2 क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब उसका रूट है। आई बात समझ में? सो व्हेन x = 2, है ना, 2 है ना, x = 2 देन k 2 plus 2 into 2 minus 3 equal to 0। तो 4k plus 4 minus 3 equal to 0, 4k plus 1 equal to 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -1/4। k की वैल्यू कितनी आ रही? -1/4। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर आपको क्या बोला है? x = 2 इज अ सॉल्यूशन, यानी कि x = 2 उसका एक रूट दिया हुआ है ना? तो रूट दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? अगर रूट दिया हुआ है तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने पुट किया और k की वैल्यू क्या आ गई? -1/4। देयरफॉर k व्हेन k = -1/4 देन x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा है, बस रूट 2 दे दिए, तो 2 रूट लेकर हम कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? 2 रूट्स हैं और आपको क्या 2 अननोन्स दे दिए इस बार। ठीक है,
एक रूट था, एक अननोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 रूट्स 2 अननोन दे दिए। कैसे टैकल करोगे? तो आपको बहुत अच्छे से आता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, आता है कि नहीं आता है? बस वही नॉलेज यूज करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x² माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, m और n की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे व्हेन, सबसे पहले क्या बोलेंगे? व्हेन x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, या x इक्वल टू 2 इज द रूट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन वर्ड यूज किया था, तो आप ये बोल सकते थे व्हेन x इक्वल टू 2 इज अ गिवन सॉल्यूशन, देन ये हो जाएगा। फिर यहां पर क्या बोला है आपको कि x इक्वल टू 2 क्या है? रूट है। अब रूट बोले सॉल्यूशन बोले बात एक ही, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या बोलेंगे? व्हेन x इक्वल टू 2 इज दी गिवन रूट, तो क्या करेंगे? पुट करेंगे और क्या करेंगे? 3 माइनस 2m, x की वैल्यू 2, 4 3 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो बताओ इसको क्या करें? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना पड़े तो कर सकें हम। नाउ व्हेन x इक्वल टू, एक और क्या वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में? 3। व्हेन x इक्वल टू 3 इज एन अदर गिवन रूट, तो क्या होगा? वैल्यू पुट करेंगे, किसमें करें? 3x², है ना। क्या है? 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर, x इक्वल टू 3 है वैल्यू। तो 3x² माइनस 2mx, x की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस 2mx माइनस प्लस 2n इक्वल टू 0। ठीक है, इसको किससे? 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, है ना। अब ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया। इसको और सिंप्लीफाई करके हम ऐसा कर सकते हैं, टू एम माइनस एन इज इक्वल टू 6, 2m माइनस एन इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं हम, है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखो 6m माइनस 2n ऐसा हो जाएगा, है ना। 6m माइनस 2n उधर चला गया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया, है ना। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3m माइनस n बन जाएगा, है ना। नहीं, यहां पर क्या है? 2m माइनस n इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन लेकर कोई फायदा नहीं होगा। यहां से हमने 2 कॉमन लिया था तो 12 बन गया 6, 4 बन गया 2 और 2 बन गया 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो या एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी करो, वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, आपको सारी मेथड्स पता है ना। मैं यहाँ पर रफ करके इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट से वैल्यू निकालो। बताओ m की और n की क्या वैल्यू आई?
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है। और सेकंड वाली क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसको हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n का कोएफिशिएंट हमने देखा, n का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m माइनस 2n इक्वल टू कितना है ये 27। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस 2m और यहाँ कितना आएगा माइनस 15। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू 2m माइनस 6। चेक करो क्या यही वैल्यू आ रही है कि अलग आ रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ रही है यही वैल्यू। m की वैल्यू 15/2, n की वैल्यू 9 मिल रही है यही वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो भी आई आपकी, सेकंड इक्वेशन जो भी आई, दोनों को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है आपको अच्छे से, बस वही किया हमने और कुछ भी नहीं किया। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे सॉल्व करो। एक इक्वेशन बनी एक रूट से, दूसरे रूट से दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया जाएगा, वो आपको आना चाहिए। आपका आंसर m इक्वल टू 15/2 n इक्वल टू 9 आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे ये क्या थे, अगर आपको रूट्स दिए जाएं और इक्वेशन दी जाए तो आपको क्या करना है, कुछ अननोन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके पहले जो हमने किया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें भी हमने रूट दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी, अननोन की वैल्यू निकाली, ठीक है। सेकंड वाले में भी हमने क्या किया, एक तरह से सॉल्यूशन डिटेक्ट किया। तो कैसे सॉल्यूशन, जो मतलब जो रूट है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो हाँ वो रूट है। क्लियर। अब आपको रूट अगर फाइंड आउट करने का बोला जाए, ठीक है, अगर आपको क्या बोला जाए कि फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड दी रूट्स, तो आपको कैसे करना है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। करें क्वेश्चन नंबर 5, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सॉल्व, सॉल्व मतलब क्या, सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। और सॉल्यूशन निकालो मतलब रूट्स निकालो। आई कि नहीं आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लैंग्वेज में। तो आपको पहला दे रखा है, दो पार्ट्स हैं। तो पहले वाले में क्या बोला है आपको, x+4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा होगा, है ना, काफी फैमिलियर हो आप इससे, काफी फैमिलियर हो आप इससे। क्यों, क्योंकि जब हम फैक्टराइज करते थे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता था और फिर उसको जीरो से इक्वेट कर देते थे, क्योंकि हमें जीरोज निकालना होते थे। याद आया, बस यहां पर आपको क्या बिल्कुल पका पकाया दिया है, आपको जीरो से इक्वेट करना है सिर्फ, और आपके पास जीरोज आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फैक्टराइज तो ऑलरेडी कर दिया है इन्होंने, है ना। तो ये 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या बोला है, x+4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां हम बोलेंगे x+4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें 2 रूट्स आ रहे हैं, है ना, 2 रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से, -4 और 3/2। क्लियर है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी का, बढ़िया।
तो -4 and 3/2 आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है उसके कितने, 2 रूट्स हो गए। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला ठीक ऐसे ही करना है ना। यहाँ पर आपको पका पकाया माल है क्या, नहीं। यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, 4x² - 9x = 0 इस फॉर्म में दिया हुआ है ना। आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको लगाना है तो वो लगा सकते हो, बट यहाँ तो कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो 4x - 9 = 0, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक तो क्या आ गया, x = 0, दूसरा क्या आ गया, 4x - 9 = 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर भी 2 जीरोस आ गए हमारे पास, 2 रूट्स आ गए, x = 0 और x की वैल्यू 9/4। क्लियर है, आया कि नहीं आया। तो यहां पर क्या आ जाए, क्या बिल्कुल जैसा यहां लिखा है वैसा यहां लिख दो फटाफट से। देयरफॉर 0 and 9/4 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और नई चीज पूछी। यहां पर बोला था क्या फैक्टराइजेशन मेथड से करो, नहीं बोला था। यहां पर तो केवल सॉल्व बोला था, मतलब आपको रूट्स निकालना है। समझ में आई बात। फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया था उन्होंने, यहां पर फैक्टराइज करके नहीं दिया, हमने फैक्टराइज किया, ठीक है। बट नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड कॉमन लेकर हमने किया, बहुत ही आसान जो चीज होती है, ठीक है। अब 6th वाले में बोला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड देखो अलग अलग होती है। नॉर्मल फैक्टराइजेशन कॉमन लेने वाला अलग होता है। a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाकर फैक्टराइज करना अलग होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और भी तरह के अलग अलग फैक्टराइजेशन होते हैं कि नहीं होते। फॉर्मूला लगाकर a + b² a - b² a³ + b³ a³ - b³ लगाकर जो फैक्टराइजेशन होते थे, ठीक है, क्लास 9th में जो आपने पढ़े थे। फिर सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो काम आता है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स में किया, वही चीज यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस उससे होते हैं, है ना, अधिकतर क्वेश्चंस उससे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का है। तो 6x² - x - 2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फटाफट से। यहां पर हम फैक्टराइज करेंगे इसको सबसे पहले। तो 6 × 2, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 6 × 2 को 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, है ना। तो यहां पर 6x² - 4x + 3x - 2 = 0 कर सकते हैं इस टाइप से। कोई प्रॉब्लम किसी को। -x स्प्लिट हो सकता है -4x + 3x में, क्यों, क्योंकि 6 2 = 12 हो रहा है और 4 3 = भी 12 होता है। -x चाहिए, -x आ रहा है, बस फिर क्या है। अब देखो यहां पर मैं आपको स्प्लिट करना नहीं सिखाने वाला। स्प्लिट करना आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी। आपको स्प्लिट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बिना बोले आगे बढ़ रहा हूं। कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या आ गए, ये 2 रूट्स आ गए, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। वो रूट्स आ गए हैं, चेक कर लो आपका सही है या गलत। 2/3 और -1/2, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कौन सा था? 6th। नेक्स्ट 7th। एट और 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिख रहा है? 8 और 21। हम क्या करें? 8 और 21 को स्प्लिट करके देखें तो 21 के लिए क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3। और 8 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें क्या चाहिए? 22। क्या चाहिए हमें? 22। बताओ कैसे आ सकता है? 8 3 ज़ा 24 और 7 नहीं आएगा। कोई और कॉम्बिनेशन? 22 चाहिए हमें। ठीक है, तो 21 के लिए 7 3 ज़ा 21 और 8 के लिए 222। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमें बैठाना पड़ेगा, है ना। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और ये कितना हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12 होगा क्या? 14 और 12 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ये तो। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? 14 इंटू 2 28, 28 में से 6 गए, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 7 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा एक पेयर, और 3 2 ज़ा ये एक पेयर। तो ये कितना आ जाएगा? 28 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 22। हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा कि नहीं? बढ़िया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास पेयर बन गया। जैसे आपको सिखाया था बिल्कुल वैसा ही है और कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो 28 और 6 में क्या हो गया? ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो 7/2 और -3/4 क्लियर है। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बताया था, आपका ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको इधर लिया होगा, है ना, तो वो आपका डिफरेंट आ सकता है, बट माइनस प्लस का अंतर नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? 7/2 मतलब 7/2, -3/4 मतलब -3/4, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा था? 7 था। 8 करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्व मतलब क्या? सॉल्यूशन निकालो, है ना। 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। क्या समझा था हमने पॉलिनोमियल के वक्त? कि मिडिल टर्म कौन होता है? x वाला, बीच में ले आओ उसको। ठीक है, 6x² माइनस 31x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 40 को क्या लिखें? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। ठीक है, क्या चाहिए? 31 चाहिए। 31 चाहिए तो कैसे आएगा? 4 5 ज़ा 20, और ये क्या हो गया? 12 हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है। फिर 31 सोचो कैसे आएगा फटाफट से। ये 6, 8 5 ज़ा 40, 40 में से 6 गए, नहीं होगा। फाइव 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और ये कितना हो गया 16, 8 2 ज़ा 16। तो 15 इंटू 16 से हो जाएगा। 15 इंटू 16 कैसे होगा? 5 3 ज़ा 15 और बाकी के 2 कितने हो गए 16, तो 15 और 16 से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 6x² माइनस 15x माइनस 16x प्लस 40 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो। केयरफुली, केयरफुली चेक करेंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 में रूट्स क्या आ रहे हैं, 8/3 और 5/2 आ रहे हैं रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फोर रूट 3x² प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। 4 रूट 3x² प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए 5x चाहिए, तो 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 और 3, 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा। तो 4 रूट 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 और 3 में स्प्लिट कर दिया है ना, 4 रूट 3 और इधर से 2 रूट 3 उठाया, मल्टीप्लाई किया, 4 2 और ये 3 आ गया, रूट 3 3, तो 8 और 3, 8 में से 3 गए 5, तो 5 को स्प्लिट कर दिया 8 और 3 में। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, फोर एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा रूट 3x प्लस 2, यहाँ से माइनस रूट 3 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचेगा रूट 3x प्लस 2। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार, रूट 3x प्लस 2 है ना, रूट 3x प्लस 2 और इधर 4x माइनस रूट 3, तो क्या आ गई वैल्यू, x की आ गई -2/√3 कॉमा x इक्वल टू √3/4। ठीक है, आई ये दोनों वैल्यू मतलब रूट्स आए। क्या क्या रूट्स आना चाहिए, √3/4 और -2/√3। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है दिखने में, देखा आपने? करने में डिफरेंट नहीं है, दिखने में डिफरेंट है। करने में तो वैसा का वैसे ही है। 1/x+4 - 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -4 और 7, मतलब x की वैल्यू आप -4 और 7 नहीं ले सकते, है ना। जो रूट्स हैं वो -4 और 7 नहीं आ सकते, इसके अलावा जो चाहिए ले लो। क्लियर? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू ये ना आए, है ना, रूट्स जो हैं वो अलग आए। तो 1/x+4 - 1/x-7 इक्वल टू 11/30। क्या करें? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही जाना है आपको, x+4 to x-7। ठीक है, तो ये आ गया आपका x² + 8x - 28 इक्वल टू -30। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, +8x और ये इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रही है, आप यहाँ फंस रहे हो, 11 से 11 कट जाएगा, -1 बचेगा, 30 यहाँ, -30 और ये पूरा वहाँ। ठीक है, सिंपल है यार। यहाँ पर 2 को हमें 8 को स्प्लिट करना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, 2 1 जा 2 और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 8 को कैसे स्प्लिट करोगे फटाफट से देखो। किया क्या आपने? क्या आपकी क्वाड्रेटिक यही आ रही है? आपकी क्वाड्रेटिक कुछ और तो नहीं आ रही है? देखो अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। x × x x², -7x नहीं है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? -7x आना चाहिए था, -7x आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3x होगा। ठीक है, तभी ये स्प्लिट होने में नाटक कर रहा था। ठीक है, -3x और यहाँ कितना आ जाएगा फिर, -3x। अब स्प्लिट हो जाएगा तो x² ठीक है, 2 1 जा 2 है ना, -2x और -x, -3x। तो 2 और 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में रूट्स क्या है, 2 और 1। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, है क्या प्रॉब्लम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने एलसीएम लिया, जनरली जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना। मेन चीज क्या है यहाँ पर, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना सही सही, जैसे मुझसे बीच में गलती हो गई थी उस तरह की गलती अगर हो गई तो आपको रूट्स सही नहीं मिलेंगे, आपको गलत रूट्स मिल जाएंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आपको गलत क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जो कि स्प्लिट ही नहीं हो पा रही है तो आप चेक कर लोगे, ठीक है, जैसे मैंने किया। बट अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जो कि कोइंसिडेंटली क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, तो फिर आपके रूट्स गलत आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर x इंटू थ्री इंटू -3 -9 और -3 इंटू x -3x, ठीक है। 3x स्क्वायर, 6x -7x -14। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें, x स्क्वायर लिख देते हैं, सपोज ये उधर गया, है ना। 6x से 6x टोटली काट देते हैं। अब सपोज ये उधर गया तो कितना बचेगा, -4x, ठीक है। 9 उधर गया तो कितना बचेगा, -5, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको स्प्लिट करना है। 5 1 ज़ा 5 तो 4 कैसे आएगा, 5 में से एक गया तो 4 आ जाएगा, और क्या, है ना। एक कम या एक ज़्यादा होता है तो क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 1 ज़ा 5, और 5 में से एक गया क्योंकि -5 है, ये क्या है, +1 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर तरह की स्प्लिटिंग आपको सिखाई थी, अब आपको याद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके कर्म, ठीक है। जैसा कर्म वैसा फल। तो रूट्स क्या आ गए, 5 और -1, सही है क्या, बढ़िया। 11, अब नेक्स्ट 12th। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अपॉन x -3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। 4 अपॉन x -3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। x की वैल्यू 0 और -3/2 नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा सब चलेगी। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ले लेते तो कितना आएगा, 4 - 3x इंटू 5 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है।
x उधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिंपली, 4 माइनस 3x का मल्टीप्लिकेशन होगा 2x प्लस 3 से, और 5 इंटू एक्स 5x बन जाएगा। ठीक है, क्या आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है ये? क्या आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है? नहीं आ रही है तो सोचो कैसे आएगी, फटाफट से सॉल्व करो। यहाँ पर हमें 1 चाहिए है ना, और यहाँ पर कितना है 2, 2 1 जा 2, तो प्लस 2x में से x गए तो कितना आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। बढ़िया, वन और -2, क्या रूट्स आ रहे हैं 12th वाले में, 1 और -2। अगर आप इतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर चेक कर सकते हो। स्टेप्स, आपको स्टेप्स में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट तो कर सकते हो बट आपको इस तरह से इम्प्लाइज दैट लगाना नहीं भूलना है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है, ठीक है, एक तो इक्वल टू 0 लिखना भूल जाते हो आप, ठीक है। दूसरा, इक्वल टू अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी इक्वल टू लिख दो, दो इक्वल टू थोड़ी होते हैं एक इक्वेशन में। चेक करो अपना, देखो क्या आपने दो इक्वल टू लगा रखे, गलत होता है वो, ठीक है। यहाँ पर इंप्लाइज दैट लगा सकते हो आप, एरो वाला साइन। क्लियर है? तो ध्यान रखो ये सारी चीजें, और अगर कुछ भी नहीं लगाते हो तो फिर बहुत ही गलत है। ऐसे ही तो स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैथ्स को केवल आपको सॉल्व करना नहीं सीखना है, मैथ्स को रिप्रेजेंट करना भी सीखना है। आई बात समझ में? रिप्रेजेंट करना जब तक नहीं आता ना, जब तक कोई अहमियत नहीं है हमारे नॉलेज की, ठीक है। केवल प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हम, बट थ्योरिटिकली हम उसमें मार्क्स नहीं ला सकते ना, इसलिए अहमियत नहीं है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है हमें 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन 7x प्लस 9। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 13th वाला, 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 11 अपॉन 7x माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है वो नहीं आना चाहिए, है ना। अभी तक आपने चेक किया कि नहीं, जो वैल्यूज नहीं आना चाहिए वो नहीं आएगी, ठीक है।
क्वाड्रेटिक चेक करो क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51, बताओ बन रही है? बढ़िया। अब 51 क्या होता है? 51 को अगर आप स्प्लिट करना चाहोगे, सॉरी 14 को स्प्लिट करना है हमें, 51 के प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो 51 खुद एक प्राइम नंबर है ना, 51 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो 51 किसी की टेबल में आता है, ऐसा ध्यान है क्या आपको? 17 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 51 क्या होता है? 17 इंटू 3 51 होता है। तो 17 में से 3 गए 14, बिल्कुल हमारे काम का है। स्प्लिट कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 17 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? x प्लस 17 और दूसरा क्या आया? x माइनस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस 17 और 3, तो रूट्स क्या आ गए? माइनस 17 और 3। क्लियर है सभी को अच्छे से? हर एक क्वेश्चन में यहां पर नीचे क्या लिखना है? देयरफॉर माइनस 17 एंड 3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई कि नहीं बात? तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में नीचे लिखना चाहिए। क्लियर है? मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, मुझे आपको सिखाना है। मैंने 2 बार 3 बार लिखकर सिखा दिया, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है अभी, या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो रहने देते हैं, बट टेस्ट में या एग्जाम में ध्यान रखेंगे, होमवर्क में ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो आपको सोचना है। मेरा सजेशन ये रहता है कि क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लिख लो आप, है ना, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं वो फिर भी कम रहते हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होमवर्क में ज्यादा रहते हैं। तो होमवर्क में आप प्रैक्टिस कर, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेना, लिखना मत वो वाली लाइन, केवल जो क्लास में अभी हम कर रहे हैं उसमें लिख लो। आई बात समझ में? और फिर टेस्ट वगैरह में आप ध्यान रखना। चलो 14th क्वेश्चन। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 14 में 3 फ्रैक्शन 1/3 है, ठीक है। फिर मत बोलना कि ये तो देखा ही नहीं, केवल 3 देखा, है ना। ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। यही ऐसा क्या, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जब आया था, सेम क्वेश्चन 3 फ्रैक्शन 1/3 और आगे यही लिखा था x इज नॉट इक्वल टू 2,4। तो काफी सारे बच्चों ने केवल 3 तक लिखा, छोड़ दिया, उसके रूट्स ही नहीं निकल पाए सही तरीके से, अच्छे से गलत निकाल लिए किसी ने क्या। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करना होता है, अच्छे से चेक करना चाहिए हमें कि हमने प्लस माइनस कहीं पर गलती तो नहीं की। -1 -2 -3 -4 और ये प्लस और 3 फ्रैक्शन 1/3। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको देखना चाहिए एक बार कि क्या हमने सही किया। थ्री 3 9 और 10/3, ठीक है।
तो 15 स्प्लिट हुआ यहाँ पर 10 और 5 में, क्यों? क्योंकि 25 इंटू 2 50, तो 50 को हमने कैसे स्प्लिट किया? 5 5 से 25 इंटू 2, ठीक है। तो 10 और 5 में स्प्लिट हो गया 15, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 5 और 5/2 क्या आ रहे? रूट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे? रूट्स। 5 और 5/2 चेक कर लो। 5 और 5/2 क्या आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट 15। क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक अलग ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 15 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पर -3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, क्या सिमिलैरिटी ये दोनों में दिख रहा है आपको? इक्वल टू 5। क्या सिमिलैरिटी ये दोनों में दिख रहा है क्या आपको? ये डब्बा और ये डब्बा एक जैसा है, बस रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? लेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a। इसको या इसको किसी को भी a मान लो, b मान लो, c मान लो, m n जो भी मान लो, x नहीं मान सकते क्योंकि x इस क्वेश्चन में है ऑलरेडी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये 2a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 5 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5a होगा। तो 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहां पर हम क्या करेंगे? 3 2 6 है ना। तो 3 और 2 में स्प्लिट होगा कि 6 और 1 में स्प्लिट होगा? तो यहां पर हम क्या करते हैं? 6a प्लस a, 6 और 1 में हमने स्प्लिट कर दिया है ना। 2 3 6, तो 6 1 6 होता है ना। तो 6 में से 1 गया तो क्या आया? 5। तो -6 से प्लस a -5a हो जाएगा। तो -5a को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चेक करेंगे कि ये स्प्लिट होता है या माइनस का एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a इंटू a, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2a कॉमन लिया तो क्या? a माइनस 3, 3 2 6, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस 3 कॉमन, ये a की वैल्यू आई है, अभी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि a की वैल्यू आई है अभी। अभी x की वैल्यू आई क्या? नहीं। अभी रूट्स निकाले क्या आपने? नहीं। अभी केवल आपने a की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू कहां? यहां डालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a
ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। तो ये क्या है इसका इजी तरीका। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक बार एक नज़र आपको कहाँ डालना है कि क्या एक जैसे हैं ब्रैकेट में कि अलग अलग हैं, ठीक है। आई कि नहीं यही बात समझ में, क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे 2x - 1 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू a, है ना। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, when a is equal to 3, x की वैल्यू -10, और x की वैल्यू -2/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चेक किया क्या आपने, x की वैल्यू -10 तो सही आ रही है, यहाँ पर -2/5 नहीं आना चाहिए, कुछ और वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो ये कितना हो जाएगा -1/5, ठीक है। चलो, तो इस तरह की गलतियाँ बहुत ही कॉमन होती है, ठीक है। अगर मुझसे सॉल्व करते हुए यहाँ पर गलती हो रही है तो आपसे तो और ज़्यादा पता नहीं कहाँ हो रही होगी, ठीक है। तो आपको इन सब जो गलतियाँ हो रही है ना उसको डिटेक्ट करो। ये मत सोचो कि सर मेरा ये आंसर नहीं आ रहा है। आप सिंपली क्या करते हो, पॉलिनोमियल में भी मैंने देखा, लीनियर इक्वेशन में भी मैंने देखा, आप सिंपली वहाँ पर रिप्लाई कर देते हो चैट बॉक्स पर, सर आंसर नहीं आ रहा। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो ट्राई करो थोड़ा सा, फिर भी आप बोलते हो कि नहीं सर आंसर नहीं आ रहा। फिर मैं क्या बोलता हूँ आपको कि सेंड करो मुझे चैट बॉक्स पर जो भी आपने सॉल्व किया है, फिर मैं गलती ढूंढकर बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। तो वही चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो हम उसको ट्राई करके देखें। ऐसा तो है नहीं कि हाँ गलत किया है हमने, जो भी गलत किया होगा वो ऑलरेडी आपको करेक्ट कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को। चलो ये कितने 15 क्वेश्चन हो गए, 16th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो 15th वाले में 2 रूट्स आ गए। एक रूट कौन सा, ये रहा एक रूट, और दूसरा रूट ये रहा, ठीक है। तो इसीलिए नीचे लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट कभी कभी बीच में इस तरह से दब जाते हैं, ठीक है। तो नीचे जरूर लिखना चाहिए therefore -10 and -1/5 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, जो हम ऑलरेडी हमें आता है, ठीक है। मतलब ये नहीं भी बताऊं तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बस ये 15th वाले क्वेश्चन में अलग तरह की ट्रिक थी, तो इस तरह की ट्रिक जरूर नहीं है ना। बट ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको पता है, ठीक है। हमारे लिए ये न्यू नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिखने में कैसा है, अब देखते करने के बाद कैसा लगता है। 1/a + b + x is equal to 1/a + 1/b + 1/x, ठीक है।
सॉल्व करें इसको, करते हैं। तो यहां पर हमें 1/a प्लस बी प्लस एक्स दिया हुआ है और इधर क्या है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको सॉल्व करें फटाफट से। देखो इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, रूट्स लाना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, रूट्स लाना है। ये ध्यान रखना है आपको कि हमें रूट्स चाहिए। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, जब x की वैल्यू निकलेगी। x कहाँ है, यहाँ है, तो x को इधर ले आए तब जाके हमारे पास x की वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, ये देखो ये वाला x इन AB के साथ में मिला हुआ है, अगर इस x को भी AB के साथ में मिला दोगे तो काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो जहां x एक उलझा हुआ है तो दूसरा सुलझा हुआ जो x है उसको उसके पास लेकर आओ। तो ट्रांसपोज करके इधर लेकर आ गए हम, तो यहाँ क्या 1+a/1+b एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ a इंटू बी a प्लस बी। ठीक है, अब क्या सिंपली सॉल्व करना है इसको, है ना, सिंपली इसको सॉल्व करना है। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ क्या है a प्लस बी अपॉन ए बी। ये क्या है, प्लस ए बी से प्लस ए बी गया, ये क्या -1 बचा। ठीक है, ये पूरा डब्बा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और -1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू वॉट, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो, बताओ। नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें कुछ और सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो ये वैल्यू आ रही है x की, ऐसी तो नहीं आएगी क्योंकि x की वैल्यू x के फॉर्म में है, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम क्या करें, फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो माइनस ए बी लिख देते हैं, है ना, ए बी इधर गया तो माइनस ए बी हो गया। इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, है ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ए एक्स बी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको भी उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x कॉमन आया, x प्लस ए, x कॉमन आया, b कॉमन आया दोनों में से, x प्लस ए बचा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो वैल्यू क्या आ गई x की, -a और -b, तो रूट्स क्या आ गए, -a -b। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में। तो इक्वेशन नंबर 16 दिख कैसा रहा था, देखो, है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करने निकल पड़ोगे बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना दिमाग लगाए, बिना लॉजिक लगाए, तो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा
हो सकता है आपसे सॉल्व भी ना हो सकता है कोई रूट्स ना निकले, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है, आपको केवल इतना सोचना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक x तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, दूसरे x को भी हम एंगेज कर देंगे इनके साथ में एलसीएम लेकर a इंटू बी इंटू एक्स, तो फंस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए फिर, हमें इसको इधर लेकर जाना चाहिए ताकि इस x के साथ ये x मिले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाए। क्लियर, समझ में आई बात अच्छे से? तो एकदम सिंपली हो गया। आपको अप्रोच सीखना पड़ेगी, आपको रटना नहीं है किसी क्वेश्चन का अप्रोच, ठीक है। आपको अप्रोच सीखना है कि किस टाइप से किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 5 to the power x plus 1, 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power 2 minus x is equal to 5 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो बेस 5 पावर x प्लस 1 प्लस बेस 5 पावर 2 माइनस एक्स, फिर बेस 5 पावर 3 प्लस बेस 1। क्लियर? यहां पर हम क्या करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमको पता है 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1, क्योंकि बेसिस आर सेम और मल्टीप्लीकेशन तो पावर ऐड होती थी, याद है। यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, सबट्रैक्ट कब होता था, जब डिवीजन में होता था, है ना, इस तरह से। और यहां पर इसको 125 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं। यहां पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू m ले लो, n ले लो, p ले लो, जो चाहिए ले लो, ठीक है। x मत लेना, बस x ऑलरेडी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5m हो सकता है 5, और ये इसको क्या ले लिया m, तो 5m प्लस 5 की पावर 2 को 25 अपॉन ये क्या है m, बोल सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत? और 125 प्लस 1 126, सॉल्व करते हैं तो 5m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126m। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, 5m स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास 5m स्क्वायर माइनस 126m प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 इंटू 5 125, तो यहाँ पर 125 इंटू 1 हो जाएगा, तो 125m माइनस m माइनस 126 हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आसान है। 5 इंटू 25 125, बट जिसको स्प्लिट करना है वो तो एक बड़ा है, तो 125 इंटू 1 कर दिया, तो माइनस 125m माइनस m कितना हो गया, माइनस 126। 5m कॉमन, m माइनस 25 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 25। ठीक है, तो m की वैल्यू 25, सॉरी m की वैल्यू बोले या फिर हम बोले रूट्स 25 और 1/5 आना चाहिए, ठीक है। क्या ये रूट्स हैं, बताओ? क्या ये रूट्स आ गए हमारे पास 5 और 25, सॉरी 1/5 और 25? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो m की वैल्यू आई है। रूट्स कब आएंगे, जब x की वैल्यू आएगी, तो निकालो ना फिर। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहे रूट्स। जो आपने 9th में पढ़ा था मैथमेटिक्स में, क्या आपको 10th में काम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, चाहे वो पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री में लगा हो, चाहे वो आपका 9th का रियल नंबर यहां लग रहा हो, है ना। हर एक चीज जो आप पढ़ते हो 9th क्लास में, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स की कोई सी भी चैप्टर की हो, वो लगती जरूर है। आई बात समझ में? इसीलिए 9th में समझाया जाता है। अगर आप यहाँ आए थे बजाज क्लासेस पर, तो आपको तो बोल बोल कर परेशान कर दिया होगा,
ठीक है, कि बेटा 9th में पढ़ लो, 10th में नहीं तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर 9th का नॉलेज नहीं है तो। आई बात समझ में? और अगर आप यहाँ नहीं भी आए होंगे बजाज क्लासेस पर, तो आप जहां पर भी गए होंगे आपको 9th में इतना तो बताया ही जाता है कि बेटा 9th अगर सुधार ली ना, 10th अपने आप सुधरेगी। आई बात समझ में? क्यों? इसीलिए क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ले लो, चाहे आप एक्सपोनेंट्स की चीज ले लो, कुछ भी ले लो, सब कहां से आया? सब 9th का नॉलेज है। और क्या, जिसको नहीं है उसको अभी 10th में पापड़ बेलना पड़ते हैं फिर। तो 5 to the power x when x equal to 25, when m equal to 25, so 5 to the power x is equal to 25, है ना? 5 to the power x की वैल्यू क्या है? m, तो m की वैल्यू 25 था, 5 to the power x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 to the power x, 5 to the power 2। यहां पर आपको एक लाइन लिखना पड़ती है, वी नो दैट व्हेन बेसिस आर सेम देन वी कैन इक्वेट पावर्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, एक जीरो ये आ गया। नाउ व्हेन m इक्वल टू 1/5 देन 5 to the power x is equal to 1/5, 5 to the power x is equal to 5 की पावर -1। अगेन आपको लाइन चिपकाना पड़ेगी, व्हेन बेसिस आर सेम वी कैन कंपेयर पावर्स, तो अनदर रूट -1। तो क्या क्या है, क्या क्या आए रूट्स बताओ? -1 और 2। क्लियर? तो ये हमने हर तरह के क्वेश्चन किए, किससे रिलेटेड? फाइंडिंग रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको रूट निकालने का अगर कोई क्वेश्चन आए और आपसे नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम 17 क्वेश्चंस में से, मतलब 17 में से लगभग कहां से शुरुआत थी इसकी? 5th से या 6th से मान लो। ठीक है, तो हम 12 क्वेश्चन, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 18 और 19 किसके जैसे हैं? 3rd और 4th के जैसे हैं। 18 और 19 किसके जैसे हैं? 3rd और 4th के जैसे। और फिर उसके बाद से जो हमने किए 5th से, वो 20 से स्टार्टेड है। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन नंबर 18 से देखो आंसर लिखे हुए, दैट मीन्स ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से होमवर्क स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 64 तक दिख रहा है। पेज नंबर 2 पर 61 तक है, पेज नंबर 3 पर 64 तक है। ठीक है, आगे बात सभी को समझ में अच्छे से? तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये मत सोचो कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 64 तक दे दिए इतने सारे क्वेश्चंस, ये सब नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो। ये सोचो अभी कितने घंटे की क्लास हुई आपको पता है? हमने कितने 17 क्वेश्चंस कर लिए, वो भी सीखते सीखते, लर्न करते करते। अब तो आपको आ गया है बहुत अच्छे से, और आपको तो बिल्कुल फटाफट फटाफट पेलना है, बिल्कुल, है ना, सॉल्व करना है आपको। तो 18 से लेकर 64 तक आपको कितना टाइम लगेगा खुद कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से 1 आवर, या फिर जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, जिसको ये क्लास अटेंड करने में 2 घंटे से ज्यादा लगे, उनके लिए, जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, उनको मैक्सिमम 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स लगना चाहिए होमवर्क के लिए। ये मत देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, ये देखो एक क्वेश्चन कितने सेकंड्स में हो रहा है, कितने मिनट्स में हो रहा है। आई बात समझ में? पॉजिटिव सोचा करो होमवर्क को लेकर, नेगेटिव सोच लोगे पहले ही तो राई का पहाड़ बन जाएगा, और पहाड़ बन जाएगा तो फिर कैसे कर पाओगे होमवर्क? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाओगे होमवर्क। कर पाओगे क्या? पहले ही नेगेटिव थिंकिंग ले आओ तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पॉजिटिवली सोचना है, होमवर्क करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ हम मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक दिन मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ सको। ठीक है, चलो मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में।